प्रभु निराले हैं, उनके भक्त भी निराले हैं। प्रभु से सच्चे हृदय से यदि प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्द सुनते हैं, परंतु उनके देने का अंदाज उनकी तरह ही बड़ा अद्भुत है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक राजा थे जो रोज मंदिर में जाते थे, नित्य प्रति वो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। अब जब वो दर्शन करने के लिए जाते थे तो जितने भी वहां पर भिखारी बैठे होते थे उन सबके लिए कुछ ना कुछ राजा उपहार लेकर जाते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ उनको देते थे। हुआ क्या, दो भिखारी बैठे थे, वो रोज एक ही बात करते थे। पहला क्या कहता था कि राजा को भगवान ने इतना साधन संपन्न बनाया है, हीरे जवाहरात, घोड़े, गाड़ियां, नौकर चाकर, कितना वैभव है राजा के पास। भगवान आप मेरे ऊपर भी कभी कृपा करना जो इस तरह का वैभव मैं भी जी सकूं। और दूसरा क्या कहता था कि राजा के पास में इतनी संपत्ति, अथाह संपत्ति है, क्यों ना राजा मुझे दे दे। मांग दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों का अंदाज देखिए, एक सीधा भगवान से मांगता है और दूसरा उस राजा से मांगता है जो राजा स्वयं भिखारी बनकर भगवान के पास में आए। ये क्रम रोज चलता था। एक दिन राजा ने ये बात सुनी कि जो दाईं ओर भिखारी बैठता है वो भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करेंगी, लेकिन जो बाईं ओर बैठता है वो तो मुझसे ही मांगता है, तो मुझे उसकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसको दे कैसे, क्योंकि वहां पर तो बहुत से भिखारी बैठे होते। तो निर्णय लिया गया कि एक बाल्टी के अंदर हीरे जवाहरात, असरफियां ये रखकर और उसके अंदर खीर भर दी जाए, ताकि वो इस लालच में उस खीर को अपने घर पर लेकर जाए, अपने परिवार वालों के लिए लेकर जाए। और घर पर ले जाने के बाद में जब उसे पता चले तो किसी को आभास भी न हो और वो प्रसन्न भी हो जाए। ऐसा ही किया गया। राजा के सैनिक उसके पास लेकर जाते हैं कि लो तुम्हारे लिए राजा ने भेजी है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे वाले भिखारी से कहता है और मांग लो भगवान से। मैं राजा से मांगता था, राजा ने देना प्रारंभ कर दिया है, अब पता नहीं क्या क्या देगा। अब एक व्यक्ति कितनी खीर खाएगा? उसने भर पेट खीर खाई। जब उसका पेट भर गया तो उस बाल्टी को दूसरे वाले भिखारी की तरफ सरकाता है और कहता है ले भगवान तेरी सुनेंगे तब सुनेंगे, आज तो तेरी मैं ही सुन लेता हूं, ये ले जा बाल्टी, खीर खा ले। तो अपने घर चला गया। अगले दिन राजा आए तो जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो तो था ही नहीं, दाईं तरफ वाला भिखारी वैसे की वैसे बैठा जैसे रोज बैठता था। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या कल तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने कहा, जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब भरपेट खाई। राजा फिर भिखारी कहता है, फिर वह जो दूसरा भिखारी था मैंने उसे दे दी। मूर्ख था वो, पागल था वो, हमेशा कहता रहता था भगवान उसे देंगे, भगवान उसे देंगे। मैं कहता था राजा के सामने हाथ पसारो, हमें राजा ही देंगे, हमारे राजा भगवान ही हैं। राजा मुस्कुराता है और एक छोटी सी बात राजा कहता है
आखिर भगवान ने उसकी तुमसे पहले सुनी और तुम्हें भी भगवान से ही विनती करनी चाहिए, तुम्हें भी भगवान से ही मांगना चाहिए। समय आने पे भगवान तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। वो निमित्त किसे बनाते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो मित्रों, कई बार हम प्रभु से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं। आप मेरी जो दूसरी कथा है उसमें सुनेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति समुद्र के बीच में फंस जाता है और भगवान उसकी किस तरह से रक्षा करते हैं। इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आप सभी का प्यार प्रेम देते रहिए और इस तरह की छोटी छोटी कहानियां, संगीत आप सुनते रहिए। जय जय श्री राधे।